हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन वेव। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 का जो बायोलॉजी है, इसका जो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है उसको देखेंगे। ठीक है, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि F2 लंबे पौधे के जीनोटाइप निर्धारण करने के लिए मेंडल ने F2 के लंबे पौधे का बौने पौधे से संकरण किया, इसे कहा गया। तो इसे हम लोग कहते हैं परीक्षार्थ संकरण। ठीक है, यहाँ पर संरक्षण दे दिया, संकरण होगा यहाँ पर। अगला देखिए, बीज पत्र के स्तर से ऊपरी भ्रूरूपीय अक्ष का भाग जो प्रांकुर या स्तंभ शीर्ष पर समाप्त होती है वह है। तो वह हम लोग का क्या होता है? एपिकोटाइल होता है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम लोग साइड साइड में हम टिक लगाए हैं, मतलब कि ये वर्मा में भी आया है। ठीक है, तो इस सब पर थोड़ा आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए 3 नंबर, मानव डीएनए के अगुणित सेट में क्षार युग्मों की संख्या है। तो ये हम लोग का होता है 3.3 इंटू 10⁹ अगला देखिए, आधुनिक युगीन मानव होमोसेपियंस में हिम युग के दौरान पैदा हुआ। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये वाला देखने को मिलता है हर साल। इसका आंसर हो जाएगा 75,000 से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व। अगला देखिए, विषाणु संक्रमित कोशिकाओं नामक प्रोटीन का स्रवण करती है जो संक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रमण से बचाती है। तो ये होता है हम लोग का इंटरफेरॉन। ठीक है, इंटरफेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। अगला देखिए, रोगजनक विषाणु जिसका प्रयोग जैव नियंत्रण कारक के रूप में कीटों तथा संधिपादों पर हमला करने के लिए किया जाता है वे हैं। तो वे होता है हम लोग का बैक्यूलोवायरस, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, दिया गया आयु पिरामिड समष्टि के किस प्रकार की वृद्धि स्थिति का प्रदर्शन करता है? तो ये प्रदर्शन करता है हम लोगों का घटती हुई। ठीक है, इसमें से यहाँ पर घट रहा है संख्या, अगर इस डायग्राम को देखिएगा तो। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस आकृति का विशिष्ट लक्षण तरल से भरी गुहा जिसे गह्वर कहा जाता है की उपस्थिति है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीयक पुटक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 9 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो हमको निकालने दीजिए 9 नंबर का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर है, तो डीएनए अंगुली छापी तकनीक का प्रारंभिक विकास के द्वारा किया गया। तो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंट होता है, इसका जो विकास किया था वो एलेक जेफरीज ने किया था। अगला है, प्रासंगिक और विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का प्रतिशत क्या होता है? इसको याद रखिएगा, ये 50% होता है। आगे है हम लोगों का, विश्व में जीवों की कितनी प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर है? तो विलुप्ति के कगार पर 15,500 जाति है। अगला है, कौन सा जीव तंबाकू पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है और उनकी पैदावार को काफ़ी कम कर देता है? तो ये होता है हम लोग का मिल्वोडेगाइन इनकोगनिटा। अगला देखिए, आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष के राइबोज किस जगह पर एक अतिरिक्त OH समूह स्थित होता है? तो ये हम लोग का होता है 4 जगह, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ये गलत दिया हुआ है। अगला देखिए, अंतररोपण के तुरंत बाद कोरक पुटी की कौन सी कोशिकाएं बाह्य त्वचा एवं अंत त्वचा में विभेदित हो जाती है? तो ये होता है हम लोग का अंतर कोशिका समूह। आगे देखिए 15 नंबर, प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन के लिए राइबोसोम दूत आरएनए के प्रकूट से बंधता है। तो ये होता है हम लोग का AUG। अगला है, विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन को किसने प्रस्तावित किया था? तो ये हम लोग का किया था अर्नस्ट हेक्ल ने। ठीक है, आगे देखिए, ये वाला जो दिया है इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एक डीएनए के टेम्पलेट रज्जु में न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम है। तो ये हम लोग का ऑप्शन ए सही होगा।
ये जो लास्ट का 5 है ये शुरू का 5 में बन जाता है और इसको भी सजाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस योग्यता को डार्विनी योग्यता भी कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जनन योग्यता को, ठीक है। अगला देखिए 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, ऑप्शन सब आप लोग पढ़िए। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। अब हम लोग 20 नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोग का 20 नंबर में है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। अगला है, ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज में पृथक किया गया है। तो इसमें पृथक किया गया है थर्मस इक्वेटिक्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अगला है, निम्न में कौन एलर्जी के लिए बनने वाली प्रतिरक्षी है? ये होगा IgE। अगला है, दूध के दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता में वृद्धि के कारण होती है। ये होता है हम लोग का विटामिन B12। आप लोग याद रखेंगे कि जो दही होता है उसमें विटामिन B12 सबसे अधिक होता है। ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगला है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवेश किस पोषी स्तर में होता है? तो ये हम लोग का होता है उत्पादक से, ठीक है। उत्पादक से ही हम लोग का ऊर्जा शुरू होता है। अगला है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं होती है। तो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका हम लोग का अगुणित ही होता है। तो फ्रेंड्स, ये 2024 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर अभी हम नहीं कराएंगे इसका, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग लेकिन क्वेश्चन सब देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, ये पार्ट बी का है, इसमें ये सब क्वेश्चन है, इसका आंसर भी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 31 से लेकर के स्क्रीनशॉट लीजिए 32 तक। आगे है, यहाँ सेक्शन बी पर है, पहले इसका ले लीजिए। फिर आगे में है सेक्शन बी में 35 नंबर से, इसको भी कर लीजिए। फिर इधर कुछ क्वेश्चन है, और थोड़ा सा बस बाकी है, ठीक है। ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक ही बार में यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इतना ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आप लोग से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।